अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये लास्ट डे था हमारे उनके गांव में और आज के दिन हमने वापस आना था। हमारी शाम रात की 8 बजे की ट्रेन की टिकट्स थी और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और यहाँ पर इतनी तेज़ आंधी आई, उन बेचारों का इतना नुकसान हो गया। उनके काफ़ी दरख्त वगैरह गिर गए, जामन का दरख्त गिरा, उनकी सोलर प्लेट्स भी गिर चुकी थी और उनके दरख्तों पे जितने आम थे सारे आम आंधी की वजह से ज़मीन पर गिर गए, तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ। मैं अब आपको घर से बाहर जाके भी दिखाती हूँ कि आप देखें उनका कितना नुकसान हुआ। वो बेचारे बहुत परेशान थे। तो अल्लाह ताला हर तरफ खैर किया करे और खैर की बारिश और आंधी आया करे। मतलब ये तो बहुत ही ज़ोर की थी। आज से पहले मैंने कभी ऐसी इतनी तेज़ आंधी नहीं देखी और मेरे सामने कितने दरख्त गिर गए थे उनके। तो ये उनसे घर के बाहर का व्यू है, उनके घर के बाहर का। तो ये देखें उन बेचारों के सारे आम दरख्त से गिर चुके थे और उनका काफ़ी नुकसान हुआ। वो बेचारे जल्दी से गए और उन्होंने अपनी सोलर प्लेट्स को पकड़ ही रखा क्योंकि इतनी तेज़ आंधी थी कि वो उड़ भी सकती थी। बहुत तेज़ आंधी थी। देखिए आंधी चल रही थी और मेरे बाल, मेरे कपड़े, मेरा मुंह सही मिट्टी मिट्टी हो गया था। मैं बाहर वीडियो बनाने गई थी और साथ बिजली भी चमक रही थी और ये बेचारे कुछ परिंदों के अंडे भी उनकी उससे गिर गए थे, घरों से उनके गिर गए थे। और बस मौसम ज़रा बेहतर हुआ और उसके बाद अब हम निकल पड़े स्टेशन पे जाने के लिए। तो कितना प्यारा सनसेट हो रहा था। तो बारिश की वजह से उनके शहर के काफ़ी हालात ख़राब थे। आंधी की वजह से सब कुछ उलट चुका था और काफ़ी कीचड़ वगैरह हो चुका था। तो बस यहाँ पर अब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ना अमल की खांसी को इग्नोर कीजिएगा, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं उसके पास बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस हमने इसी वाले अपने लिए डब्बा बुक कराया हुआ था। तो यहाँ पर बस ट्रेन आ रही थी और रात का टाइम थोड़ी जगह काफ़ी खौफनाक सी लग रही थी और बस यहाँ पर अब ट्रेन आ चुकी है और अब हम अपना डब्बा देखेंगे जिसमें हमने बैठना है और अब हम चढ़ेंगे ट्रेन में बारी बारी। उसकी ना एक तो सीढ़ियाँ भी इतनी वो थी कि मुझे तो डर ही लग रहा था, इतनी पतली सी थी कि पाँव ही कहीं ना स्लिप हो जाए क्योंकि मेरे पास तो अमल भी थी। बस यहाँ जब मैं अंदर घुसी इतनी रश थी, मेरा तो देख के तबीयत ख़राब हो गई थी। रश बस सारा सफ़र अच्छा गुजरा, सारी रात अच्छी गुजरी और ये हल्की हल्की अब रोशनी हो रही है, फजर का टाइम है, सुबह हो रही थी और इतना अच्छा हमारा सफ़र गुजरा और बस अब फुल रोशनी हो चुकी है। तो हमारा ये सफ़र काफ़ी यादगार रहेगा। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये अमल सुबह उठ के अपने मामू के पास बैठी हुई थी ऊपर। बस अब हम पिंडी के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब हमने पुल के उस तरफ जाना है। तो बस घर आके मैंने देखा कि घर का तो इतना बुरा हाल। सबसे पहले मैंने सफाई वगैरह करने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं सो गई क्योंकि इमरान तो सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे। हम तकरीबन 8 बजे घर पहुँचे तो नाश्ता करके वो चले गए थे और बस ये फिर शाम का टाइम था। मैं सो के उठी तो शाम हो रही थी तो मैंने फिर खाना भी बनाना था, आलू कीमा और साथ चावल बनाने थे क्योंकि इमरान की फरमाइश थी कि आज तड़के वाले चावल और आलू कीमा बनाना, मैं घर आऊँ तो। फिर मैंने दोनों तरफ प्याज ब्राउन रख दिया और दूसरी तरफ मैंने चीनी में पानी डाल के चीनी को भी घुलने रख दिया था क्योंकि मैंने बनाना था साथ टैंग। गर्मी बहुत गर्मी थी और यहाँ पर मैंने चावल भी गीले कर दिए। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता साथ खाना बनाना भी शुरू करेंगे क्योंकि शाम हो रही थी और इमरान आते ही 7:15 7:30 तक है घर। तो प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ तो मैंने उसमें कीमा डाल दिया और ढक्कन रख दिया ताकि कीमा खुल जाए क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ था। और दूसरी तरफ मैंने प्याज टमाटर का यखनी से बनाई, प्याज ब्राउन करके गरम मसाला बाकी मसाले डाल के एक गिलास पानी डाला और यखनी टाइप बनाई और अब उसमें चावल डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास टमाटर फ्रीज़ थे तो मैंने उसको ब्लेंड किया है
ग्राइंड किए ताकि टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और मैं आलू कीमे में पेस्ट डालूँगी टमाटर का, क्योंकि ना वो दूसरी तरह डालो ना काट के तो उससे कहीं ना कहीं छिलका रह ही जाता है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बस यहाँ पे चावल डाले और अब हम इसको तब दम पर लगाएंगे जब पानी खुश्क हो जाएगा और ज़रा सा रह जाएगा और चावल हमें नज़र आने लग जाएंगे, तब हम इसको दम लगा देंगे। तो मेरे पास पाइनएप्पल टैंग पड़ा हुआ था और बर्फ़ भी थी घर पे, और मैंने फिर ठंडा ठंडा सा बनाया है पाइनएप्पल टैंग। और इसको पीने के बाद ज़रा गर्मी थोड़ी दूर हो गई थी। और बस यहाँ पर दम लगाऊंगी इसको मैं, और मैंने काट के ऊपर डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, और बहुत मज़े के बना था चावल भी और आलू कीमा भी। और यहाँ कीमा खुल चुका है और मैंने उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया है। और अब मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाला है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मसाले हैं अब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये इस बेचारी को भूख लगी हुई थी और ये काफ़ी देर से रो रही थी कि मुझे दूध बना के दे। तो अभी तो कह नहीं सकती, लेकिन बस जब रोती है तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन मैं काम में लगी हुई थी, मैंने उसको तवज्जो ही नहीं दी। फिर मेरे पीछे किचन में आ गई, फिर उसको भी दूध बना के मैंने दिया और उसको लेटाया कि वो लेट के दूध वगैरह पी ले। और यहाँ मैंने कीमा अच्छे तरीके से भून के उसमें आलू डाल दिए और ये बर्फ़ अब इसमें डाली है मैंने शरबत में। और अमल का पानी उबला हुआ ख़त्म हुआ था फ़िल्टर वाला, तो मैंने क्या किया कि पानी बॉईल किया और दूसरी तरफ मैं थर्मस अंदर से धो रही थी कि काफ़ी दिनों से मैं घर पे छोड़ के गई भी तो मैं धो लूँ। तो अचानक से एक धमाका सा हुआ और उसका शीशा अंदर से सारा टूट गया। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा ये अचानक से शीशा कैसे टूट गया। तो बस अब इसको भी रिपेयर कराऊंगी इंशाल्लाह, इसमें दूसरा शीशा डलेगा। और यहाँ पर आलू कीमा मैंने बना लिया, बस एंड पे अब सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाली हैं। और आप देखिए यहाँ पर मेरे चावल कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बने, बहुत मज़े के चावल बने थे। और साथ साथ काम करती गई, फिर शरबत एंड पे भी तैयार हुआ है। तो बस अब मैंने 3 गिलास पिए। मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी क्योंकि ना बस गर्मी है, ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो गर्मी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ही है ना, तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी गर्मी। तो बस यहाँ पर हमारा खाना बन के तैयार हो गया। यहाँ पर इमरान ऑफिस से आ चुके थे और हम उनके साथ इतना खेल रही थी, इतना प्यार कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब